वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदयम का वास्तविक प्रसंग। लंका के युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था। युद्ध भूमि में राम और रावण आमने सामने खड़े थे। युद्ध कई दिनों से चल रहा था और दोनों ओर से महान योद्धा लड़ चुके थे। उस समय राम युद्ध करते करते कुछ क्षणों के लिए चिंतन में खड़े थे और सामने युद्ध के लिए तैयार रावण खड़ा था। उसी समय देवताओं के साथ अनेक ऋषि उस युद्ध को देखने के लिए आकाश में उपस्थित हुए। उन्हीं में महान तपस्वी ऋषि अगस्त्य भी थे। उन्होंने देखा कि राम युद्ध से कुछ थके हुए प्रतीत हो रहे हैं और सामने अत्यंत शक्तिशाली रावण खड़ा है। तब अगस्त्य ऋषि राम के समीप आए और उनसे कहा, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वान अरिण्वत्स समरे विजयिष्यसि। अर्थ, हे महाबाहु राम, एक सनातन और गुप्त स्तोत्र सुनो जिसके द्वारा तुम युद्ध में सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। इसके बाद अगस्त्य ऋषि ने राम को बताया कि ये स्तोत्र सूर्य देव की उपासना का है। उन्होंने कहा कि सूर्य ही समस्त जगत की आत्मा है। वही देवताओं और असुरों को शक्ति देने वाले हैं। वही संसार के जीवन का आधार है। फिर अगस्त्य ऋषि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया और कहा कि इसका स्मरण करने से शत्रु पर विजय मिलती है, भय दूर होता है, आयु, तेज और बल की वृद्धि होती है। इसके बाद स्तोत्र में सूर्य देव की महिमा का वर्णन आता है। उदाहरण के लिए, आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपेत नित्यम अक्षयम परमम शिवम। अर्थ, ये आदित्य हृदय नामक पवित्र स्तोत्र सभी शत्रुओं का नाश करने वाला, विजय देने वाला और परम मंगलकारी है। अगस्त्य ऋषि ने राम से कहा कि युद्ध से पहले इसका 3 बार जप करो। तब राम ने मन को एकाग्र किया, सूर्य देव का ध्यान किया और आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। स्तोत्र का जप करते ही राम का मन प्रसन्न और उत्साहित हो गया। वाल्मीकि रामायण में आगे वर्णन आता है कि राम ने सूर्य को प्रणाम किया और नया उत्साह प्राप्त किया। आदित्यम प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परम हर्षम अवाप्तवान। अर्थ, सूर्य को देखकर और स्तोत्र का जप करके राम अत्यंत प्रसन्न और उत्साह से भर गए। इसके बाद राम ने अपना धनुष उठाया और पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसी युद्ध में आगे चलकर राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय हुई। आदित्य हृदय स्तोत्र। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य अब्रवीत रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वानरिन् वत्स समरे विजयिष्यसि। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपेन नित्यम अक्षयम परमम शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पातिगभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमः यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतः मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्ची सप्तसप्तिमरीचिमान् तिमिरोन्मथनो शंभु त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनः भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शिशिरनाशनः व्योमनाथः तमोभेदी हृग्यजुः सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मंडली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः
नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते। नमः पूर्वाय गिरिये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्याय आदित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रवये लोकसाक्षिणे। नाशयति येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायति येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैव अग्निहोत्रं च फलं चैव अग्निहोत्रिणां वेदाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविर्प्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव। पूजयस्व एनेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि। एवमुक्त्वा तदा बस्त्यो जगाम च यथागतम्। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा। धारयामास सुप्रीतः राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान्। इस प्रसंग का मूल संदेश ये है कि इस प्रसंग का अर्थ ये नहीं है कि केवल स्तोत्र से युद्ध जीत लिया गया, बल्कि ये है कि जब मनुष्य का मन क्षण भर के लिए भी दुर्बल हो जाए तब उसे अपने भीतर ऊर्जा के स्रोत का स्मरण करना चाहिए। यहाँ सूर्य उस ऊर्जा, तेज और आत्मबल का प्रतीक है। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में आता है, जहाँ अगस्त्य युद्ध भूमि में राम को ये स्तोत्र बताते हैं। यह आदित्य हृदय स्तोत्र के श्लोकों का हिंदी अर्थ लगातार क्रम में प्रस्तुत है। युद्ध करते करते श्री राम थक गए थे और चिंतन में खड़े थे। उनके सामने युद्ध के लिए तैयार रावण खड़ा था। देवताओं के साथ युद्ध देखने आए महर्षि अगस्त्य श्री राम के पास आए और उनसे बोले, हे महाबाहु राम, एक सनातन और गुप्त स्तोत्र सुनो, जिसके द्वारा तुम युद्ध में सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र अत्यंत पवित्र है। यह सभी शत्रुओं का नाश करने वाला, विजय देने वाला और अक्षय कल्याण प्रदान करने वाला है। यह सभी प्रकार के मंगल देने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, चिंता और शोक को दूर करने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला श्रेष्ठ स्तोत्र है। जो किरणों से युक्त उदित होते हैं और जिन्हें देवता और असुर नमस्कार करते हैं, उस भुवन के स्वामी सूर्य की पूजा करो। यह सूर्य सभी देवताओं का स्वरूप हैं। वे तेजस्वी हैं और अपनी किरणों से देवताओं, असुरों और सभी लोगों की रक्षा करते हैं। यह सूर्य ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्र और वरुण के समान शक्तिशाली हैं। सूर्य ही पितरों, वसुओं, साध्यों, अश्विनी कुमारों, मरुतों और मनु के समान हैं। वे वायु, अग्नि और प्राण के दाता हैं तथा ऋतुओं को चलाने वाले प्रभाकर हैं। सूर्य के अनेक नाम हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभस्तिमान, भानु और दिवाकर। वे हरे घोड़ों वाले, हजारों किरणों से युक्त 7 घोड़ों के रथ पर चलने वाले और अंधकार का नाश करने वाले हैं। वे हिरण्यगर्भ, तपन, भास्कर और रवि हैं। वे अदिति के पुत्र हैं और शीत का नाश करने वाले हैं। वे आकाश के स्वामी हैं और अंधकार को नष्ट करते हैं।
वे ऋग, यजुर और साम वेद के ज्ञाता हैं तथा वर्षा कराने वाले हैं। वे तप देने वाले, मंडल रूप, मृत्यु के समान शक्तिशाली, पीले वर्ण के और सभी को तपाने वाले हैं। वे कवि, विश्व के स्वामी, महान तेज वाले और समस्त संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। वे ग्रहों, नक्षत्रों और तारों के स्वामी हैं तथा समस्त जगत का पालन करने वाले हैं। वे तेजस्वियों में भी सबसे अधिक तेजस्वी हैं। पूर्व दिशा के पर्वत को नमस्कार, पश्चिम दिशा के पर्वत को नमस्कार, प्रकाश समूह के स्वामी और दिन के अधिपति सूर्य को नमस्कार, विजय देने वाले, मंगल देने वाले और हजारों किरणों वाले आदित्य को बार बार नमस्कार, उग्र, वीर और कमल को खिलाने वाले मार्तंड सूर्य को नमस्कार, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान तेजस्वी सूर्य को नमस्कार, अंधकार को नष्ट करने वाले, शीत को नष्ट करने वाले और शत्रुओं का विनाश करने वाले सूर्य को नमस्कार, तप्त सोने के समान तेज वाले विश्वकर्मा रूप सूर्य को नमस्कार, संसार के साक्षी, अंधकार का नाश करने वाले सूर्य को नमस्कार। सूर्य ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसका पालन करते हैं और अंत में उसका संहार भी करते हैं। सभी जीवों के सो जाने पर भी सूर्य जागते रहते हैं और वे यज्ञ का फल देने वाले हैं। वेद, यज्ञ और सभी कर्मों के फल देने वाले भी वही सूर्य हैं। हे राघव, संकट, जंगल या भय की स्थिति में जो मनुष्य सूर्य का स्मरण करता है वह कभी दुखी नहीं होता। एकाग्र होकर इस जगत के स्वामी देव सूर्य की पूजा करो और इस स्तोत्र का 3 बार जप करो। इससे तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। हे महाबाहु राम, तुम इसी क्षण रावण का वध करोगे। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य अपने स्थान को लौट गए। यह सुनकर श्री राम का शोक दूर हो गया। प्रसन्न होकर श्री राम ने इस स्तोत्र को हृदय में धारण किया और सूर्य का ध्यान किया। सूर्य को देखकर और इस स्तोत्र का जप करके श्री राम अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित हो गए। ज्योतिष के कुछ प्राचीन ग्रंथों जैसे फला दीपिका और होरासारा में एक विशेष स्थिति का वर्णन मिलता है, जैसे मृत्यु भाग कहा गया है। इसका अर्थ है हर ग्रह के लिए हर राशि में कुछ विशेष डिग्रियां ऐसी मानी गई हैं जहां ग्रह की शक्ति संवेदनशील या कष्टप्रद परिणाम देने वाली हो सकती है। उदाहरण के लिए सूर्य के लिए विभिन्न राशियों में ये डिग्रियां इस प्रकार मानी गई हैं: मेष में 20 डिग्री, वृषभ में 9 डिग्री, मिथुन में 12 डिग्री, कर्क में 6 डिग्री, सिंह में 8 डिग्री, कन्या में 24 डिग्री, तुला में 16 डिग्री, वृश्चिक में 17 डिग्री, धनु में 22 डिग्री, मकर में 2 डिग्री, कुंभ में 3 डिग्री और मीन में 23 डिग्री। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य इन डिग्रियों के बहुत निकट स्थित हो तो पारंपरिक ज्योतिष के अनुसार इसे मृत्यु भाग में स्थित सूर्य माना जाता है। इसे समझने का सरल तरीका ये है कि आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि सूर्य किस राशि में है और उसकी डिग्री क्या है। फिर उस राशि के लिए ऊपर दी गई डिग्री से मिलान करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी की कुंडली में सूर्य कन्या यानी वर्गों में लगभग 24 डिग्री पर स्थित है तो वो सूर्य मृत्यु भाग के बहुत समीप माना जाएगा। ये कोई भय का विषय नहीं है, बल्कि ज्योतिष में इसे केवल एक संवेदनशील बिंदु माना जाता है जहां ग्रह के फल कभी-कभी तीव्र रूप में अनुभव हो सकते हैं। अक्सर ज्योतिषी ऐसे मामलों में सूर्य से संबंधित स्तोत्र, मंत्र या उपासना की सलाह देते हैं। इसका उद्देश्य किसी डर को बढ़ावा नहीं, बल्कि ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करना होता है। उदाहरण के रूप में, प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन की कुंडली में सूर्य कन्या राशि में लगभग 24 डिग्री पर स्थित माना जाता है, जो इस मृत्यभाग डिग्री के बहुत निकट है। जब 26 जुलाई 1982 को फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर दुर्घटना हुई, तब पूरे देश में उनके प्रशंसकों ने उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं और स्तोत्रों का पाठ किया। ये घटना अक्सर इस संदर्भ में उदाहरण के रूप में दी जाती है कि जब ग्रह संवेदनशील स्थिति में हो तो आध्यात्मिक उपाय लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक सहारा देते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य मृत्यु भाग की डिग्री के पास हो तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे में सूर्य से संबंधित स्तोत्र या प्रार्थना करना गलत नहीं है, बल्कि ये लाभदायक ही हो सकता है। सबसे अच्छा ये माना जाता है कि आप स्वयं श्रद्धा से ये पाठ करें या आपके प्रियजन आपके लिए प्रार्थना करें। इसे केवल एक सकारात्मक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में लेना चाहिए, न कि किसी डर या अंधविश्वास के रूप में। अंत में, यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच भी हो
जैसे तुला राशि में, तब भी सूर्य से संबंधित स्तोत्र या प्रार्थना करने में कोई हानि नहीं है। मेरी व्यक्तिगत भावना है कि ऐसे आध्यात्मिक उपाय व्यक्ति को मानसिक शक्ति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें करना हमेशा शुभ ही माना जा सकता है।